हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए देश के 140 करोड़ लोगों व हरियाणा के लोगों का दायित्व बनता है कि वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर संकल्प लेते हुए उनके सपने को साकार करने में आगे बढ़े। विकसित भारत बनाने में हरियाणा का महान योगदान होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बने लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने इस मौके पर रन फॉर यूनिटी में स्वयं दौड़ लगाते हुए भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करने का संदेश भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुआयामी सोच वाले व्यक्तित्व के धनी थे और जन जन के दिलों में बसते हैं। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरत से एकता का संदेश आज पूरे विश्व में जाएगा। रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को और मजबूत करना है। आज पूरे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र की एकता की दौड़ में हरियाणा वासी भी आगे आकर भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत करने का काम करेंगे। भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एकता की माला से हम सब जुड़े हुए हैं। हमारा तन मन अलग है, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का बिना किसी भेदभाव व जाति भेद के विलय करवाया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल उच्च कोटि के राजनेता और प्रशासनिक व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें जानने को मिलता है कि उनका जीवन सदैव देश के हित और देश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहा, ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सके। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, वहीं आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का अतुलनीय कार्य भी किया। प्रधानमंत्री ने धारा 370 व 35A को समाप्त करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सपने को साकार किया। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। यह प्रतिमा युवा पीढ़ी के साथ साथ सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में अगले 1 वर्ष के दौरान विभिन्न कार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश प्रदेश शहर मोहल्ला गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो संकल्प लिया है, उसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। स्वच्छता को बनाए रखने में हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। ये कार्य केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सबको मिलकर करना है। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई और भारत की एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ओलंपियन व एशियन खेलों में धाक जमाने वाले खिलाड़ी मनोज कुमार, रमिता जिंदल, मानविंदर सिंह, पंकज कुमार व सुरेंद्र कुमार को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उपस्थित सभी को दीपावली पर्व, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, हरियाणा दिवस व अग्रिम त्योहारों की बधाई देते हुए सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। रन फॉर यूनिटी द्रोणाचार्य स्टेडियम से शुरू होकर लघु सचिवालय, पंचनद चौक, जिंदल चौक से वापस होते हुए द्रोणाचार्य स्टेडियम में संपन्न हुई। इस मौके पर पूर्व शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिला प्रधान सुशील राणा, भाजपा पदाधिकारी जय भगवान शर्मा डीडी, पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह, सुभाष कलसाना, दुम्मन सिंह किरमच, अम्बाला मंडलायुक्त गीता भारती, आईजी अम्बाला रेंज सिबास कविराज, उपायुक्त राजेश जोगपाल, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट, एसडीएम कपिल शर्मा, एसडीएम पंकज सेतिया, नगराधीश डॉक्टर रमन गुप्ता, निदेशक शहीदी स्मारक डॉक्टर कुलदीप सैनी के साथ साथ भारी संख्या में प्रतिभागी व अन्य गणमान्य जन लोग मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही ये गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ऐसे महान व्यक्तित्व जो इस भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और जिनकी एक बड़ी सोच कि जिन्होंने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस उपलक्ष्य के ऊपर
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर रन फॉर यूनिटी, उनको समर्पित हजारों की संख्या में आज हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने आज इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बड़ा सम्मान ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर किसी ने देने का काम किया, उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसको बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उनके 150 वर्ष उनकी जन्म जयंती के पूरे हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि सरदार के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित पूरे वर्ष भर उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे और उनको ऐसे महान व्यक्तित्व के कार्यों को और उन्होंने जो दिशा दी है उसको याद करने का अवसर हमें मिलेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज दीपावली का महापर्व भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व उनके वो परिवार में स्वस्थ रहें और वो समृद्ध बने, मैं ऐसी प्रार्थना भगवान श्री राम से करता हूं। ये महापर्व हम सब के लिए एकता, भाईचारे और प्रेम को बढ़ाने वाले ये पर्व है। मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल हरियाणा दिवस भी है, भैया दूज का पर्व भी है और गोवर्धन का भी महापर्व है, छठ मैया का। मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को मना रहे हैं। इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। किसान कह रहे कि हमारे ऊपर रेड एंट्री का पर्चा दर्ज किया गया, रेड एंट्री हमारी इसमें लिखी गई है, इसको लेकर हम किसान महापंचायत करेंगे। बाकायदा आपके निवास पर सेक्टर 5 तारीख को ऐलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। नहीं, देखिए, सरकार का ऐसा नहीं है। सरकार ने लगातार किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए। मैंने अभी भी अधिकारियों को एक बात कही है कि अगर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता, वो पराली ना जलाएं। पराली से हमारी पैदावार भी कम होती है, हमारी जो मृदा है उसको भी नुकसान पहुंचता है और हम पोल्यूशन भी उससे फैलता है, कहीं जान भी चली जाती है और माल का भी नुकसान होता है। हमने किसानों की सुविधा के लिए, चाहे रिपर की बात है चाहे बेलर की बात है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि अगर हमारे किसानों को और उसकी आवश्यकता है तो सब्सिडी को उसको हम उपलब्ध कराएंगे, किसी को भी पराली न जलानी पड़े, इसकी व्यवस्था हम लगातार कर भी रहे हैं। जिसकी प्रशंसा पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन के अंदर अच्छा काम किया है। हमारी सरकार आगे भी इस अच्छे कार्य को बढ़ाने का काम करेगी। किसानों को हम समझा रहे हैं और किसान हमारा समझ भी रहा है। किसान ये मान रहा है कि हम पराली नहीं जलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कांग्रेस को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम ये बकायदा ध्यान भटकाने वाले मामले दर्ज। देखिए, कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करती है। उसका ये भी झूठ, क्योंकि जब कांग्रेस हार गई, कांग्रेस को किसी ने घास ही नहीं डालिया। जब किसी ने घास नहीं डालिया तो ये भूखिया कांग्रेस तो पड़ी है। ये जब भूखिया तो फिर तरह तरह के आरोप लगाएंगे और जब ये आरोप लगाते हैं तो लोग समझ रहे हैं कि ये तो खाली सत्ता में इसलिए आते हैं कि भ्रष्टाचार को हम करें, इसलिए वो सत्ता के अंदर आते हैं। माननीय जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो फटकार कांग्रेस को लगाई है कि आपका हर रोज का काम हो गया, आप इधर से उधर घूमते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं
फिर किसी को दोष नहीं देते। ये दोहरे चेहरे इनके हैं और ये झूठ बोलते हैं। उसका नकाब उतर चुका है। कांग्रेस का अब कुछ बढ़ने वाला नहीं है। झूठ से एक दो स्टेट के अंदर ये सरकार ले आए, परंतु अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी आ रही है, झारखंड में भी आ रही है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस के चेहरे को देख लिया है, पढ़ लिया है। डीएपी को लेकर किसान कह रहे हैं कि और कांग्रेस उनका साथ दे रही है। कांग्रेस कह रही है डीएपी है ही नहीं, में दिक्कत आ रही है। डीएपी की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि थोड़ा आने में देरी हुई है और जल्दी ही लगातार वो पूर्ति हो रही है। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ್ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।